देखें बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी तक पढ़ा था आइसोमेरिज्म में। आज उससे आगे पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो आज पढ़ेंगे। तो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट टू आइसोमेरिक फॉर्म्स। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनके जो है दो आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो जो है रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ पोलराइज जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, दीज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसे हम जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड, जो इसका जो फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो द आइसोमेरिज्म व्हिच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट। अगर जो है प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल अगर राइट साइड पे मूव करती है, किस साइड पे मूव करती है, राइट साइड पे मूव करती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और उसे हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। उसे हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। और उसे जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर या प्लस कहेंगे या उसे डी कहेंगे, प्लस कहेंगे या डी आइसोमर कहेंगे। सही है। अगर अगर जो आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड आइसोमर, सही है, सॉरी द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज टू द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और इज नोन एज लेवो रोटेटरी। उसे हम लेवो रोटेटरी कहते हैं, या उसे जो है नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे या एल से इंडिकेट करेंगे। सही है। द आइसोमर्स आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। और इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स कहते हैं। इनैंशियोमर्स का मतलब है असिमेट्रिकल। असिमेट्री का मतलब क्या है, कायरल। असिमेट्री का मतलब क्या है, कायरल। इनैंशियोमर्स का मतलब है असिमेट्रिकल। असिमेट्री का मतलब क्या है, कायरल सिंगल। सही है। तो अब हम जो है अब हम जो है अब आप देखें, अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं ऑप्टिक डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, द स्टीरियोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज। ऐसे स्टीरियोमर्स जिसकी जो है मिरर इमेज ना हो ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ऐसे स्टीरियोमर्स जिसकी जो है मिरर इमेज ना बने उसे जो है हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में जो है लैक्टिक एसिड का कैसे जो है ऑप्टिकल आइसोमर बनता है। तो लैक्टिक एसिड जैसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, जैसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड व्हिच शोज ऑप्टिकल आइसोमर। ये एग्जांपल आपको लाजमी याद करना पड़ेगा। एग्जांपल आपको जो है याद करने पड़ेंगे, वो एमसीक्यू में बिल्कुल आते हैं, पीएम की टेस्ट में भी आ सकते हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वो कौन सा शो करता है, वो करता है ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। इट कंटेन्स वन सिमेट्रिकल कार्बन एटम। वन जो है उसके पास एक असिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है। 2-3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के लिए जो है 2 से 3 जो है डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं। दीज स्ट्रक्चर आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं होती। तो देखें, यहाँ पे देखें आप जो है ऑप्टिकल कंपाउंड हम कैसे जो है ऐसे देखेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो OH ग्रुप है ना, वो राइट साइड है। यहाँ पे जो है OH ग्रुप राइट साइड है। अगर इसको हम मिरर इमेज करेंगे तो ये कौन सी साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। लेफ्ट साइड आ गया। तो पहले ये को क्या था, पहले राइट साइड था। राइट साइड को क्या कहेंगे हम, राइट साइड को हम क्या कहते हैं, रोटेट राइट साइड। तो उसे हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर या पॉजिटिव या डी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव एसिड है, या डी कहेंगे इसे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड राइट साइड है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आ गया, ऐसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहते हैं या एल कहते हैं या लेबोरेटरी कहते हैं। अब आप इधर आ जाएं, यहाँ पे जो लाइन मैंने छोड़ी हुई है, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडेंटिकल, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब आप यहाँ पे आ जाएं, सही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर आप बुक पे पेज नंबर खोल रहे हैं 93, वहाँ से जो 92 से शुरुआत की है मैंने, मगर 93 पे अब मैं पढ़ रहा हूँ।
तो दीज स्ट्रक्चर आर नॉट आइडेंटिकल, ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं होते बिकॉज दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, ये जो है सुपर इम्पोज्ड ही नहीं होते। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, मिरर इमेज। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, ये खुद से मिलते नहीं है। सुपर इम्पोज का मतलब पहले मैंने आपको, सुपर इम्पोज हम ऐसे कहते हैं, ऐसे सुपर इम्पोज कहते हैं, इसे जो है सुपर इम्पोज नहीं कहते। सही है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। सच नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर, ऐसे जो है सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। और उसे उसके फेनोमिना को क्या कहते हैं, उस फेनोमिना को क्या कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, उस फेनोमिना को क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं। द थ्री फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड आर नोन एज टू पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टाइप होते हैं। दस थ्री फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड, तीन टाइप बनाएंगे लैक्टिक एसिड के, जो है टू जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एंड थर्ड वन जो होगा वो इक्यूमोलर होगा या मिक्सचर होगा। इक्यूमोलर और मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इक्यूमोलर और मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो इक्यूमोलर मिक्सचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है एक साथ होंगे, फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉल्ड रेसिमिक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। एज इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज, और वो क्या करता है, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड पीपीएल पे रोटेट नहीं करता। सही है, तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टिक एसिड, तो टार्टिक एसिड 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन ब्यूटेन डाइओइक एसिड कंटेन 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। सही है, ये 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स कंटेन करते हैं। 4 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं इसके टार्टिक एसिड, तो ये टार्टरिक एसिड रहा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस पे जो है हमें नोट करना है, सिर्फ OH ग्रुप देखना है। तो यहाँ पे देखें OH ग्रुप इस साइड रहा, यहाँ पे इस साइड है, तो ये दोनों OH ग्रुप हैं। सही है, यहाँ पे जो है ये दोनों जो है हमें OH ग्रुप जो ध्यान में रखने हैं। तो अगर यहाँ पे ये दोनों OH ग्रुप है, तो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ये पॉजिटिव है। सही है, तो ये देखिए राइट साइड पे पॉजिटिव आ गया, तो ऐसे जो हम जो है मिरर इमेज बनाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया, ये क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया, और ये कहाँ चला गया, राइट साइड पे चला गया। और इन दोनों को मिक्सचर को ये देखिए आप, इसे कहते हैं मीज़ो एसिड। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ये जो है पीपीएल पोलराइज नहीं होंगे। भाई ऐसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब आते हैं, अब कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। पॉजिटिव टार्टरिक एसिड क्या होता है, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज इन द राइट, अगर जो राइट साइड पे जो है मूव करता है उसे जो है पीपीएल जो राइट साइड में मूव करता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहेंगे, आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नेगेटिव टार्टरिक एसिड जो है कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसे लेवर रोटेटरी कहेंगे। मीजो टार्टरिक एसिड क्या होता है, वो मिक्सचर होता है, जैसे रेजिमिक मिक्सचर कहते हैं। और इनएक्टिव कंपाउंड होता है, क्या होता है, इट पजेज द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट ऑप्टिकली इनएक्टिव, दस दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स आर इंटरनली कंपेंसेटेड। सही है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्या होते हैं, वो जो है आपको पता है एक्यूमुलर होते हैं, उसे जो है रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, आपको मैंने जियोमेट्रिकल पहले भी पढ़ा दिया है, वो पंजाब से पढ़ा है, कोई मसला नहीं है, वही है, सेंसर ट्रांस वही है। और यहाँ पे हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है पीएमसी का। अब इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में मिलेंगे और सुबह मुलाकात होती है आपसे। सही है, तो आप खुद पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस इसमें से जो है ये जो है आपको जो है लाजमी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस आइसोमर्स में जो है स्टीरियो आइसोमर्स उसमें से बहुत एमसीक्यू आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो है हम सुबह पढ़ेंगे इंशाल्लाह।